पार्ट हमें दिया हुआ है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, राइट। अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को समझना है सबसे पहली बात। देखो, एक हमारे पास में आइडेंटिटीज होती है, कौन सी आइडेंटिटीज, यहां पर जो आइडेंटिटीज लग रही है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी क्वेश्चन के अंदर हमारी कौन सी आइडेंटिटीज लग रही है। पहले तो अपने को ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखो कि यार ये x प्लस 4 लिखा हुआ है और ये x प्लस 10 लिखा हुआ है, राइट। अब यहां पर हमें दिखा कि ये जो x है और यहां पर भी x है, यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, राइट। चलो ठीक है। और फिर यहां पर देखो, आप यहां पर 4 है और यहां पर 10 है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि यार ये तो हमारा सेम है तो इसको हम x मान लेते हैं, और ये वाला भी हमारा सेम है तो इसको भी हम x मान लेते हैं, क्योंकि हमने x को x माना है तो ये वाला जो x था इसको भी x मान, राइट, x को x मान, राइट। और ये नंबर जो है वो डिफरेंट है, ये 4 है और ये 10 है, तो इस 4 को मैं कह सकता हूं कि यार ये 4 जो है ये a बोल देता हूं इस नंबर को, और ये 10 जो है दूसरा नंबर, इसको मैं b बोल देता हूं, राइट। जो सिमिलर नंबर है उनको मैंने लेट कर लिया कि भैया ये x है, और जो डिफरेंट नंबर है 4 और 10 इनको हमने लेट कर लिया a और b है। क्लियर है बात। अब देखो यहां पर क्या है, साइन प्लस है और यहां पर भी साइन है प्लस। अब x प्लस a और x प्लस b इस फॉर्मेट में ये नंबर लिखा हुआ है। अब क्या होता है x प्लस a और x प्लस b, इस आइडेंटिटीज को बनाना भी सिखाता हूं। अगर आप आइडेंटिटीज भूल जाओ मान के चलिए तो अपन बनाएंगे कैसे, तो देखिए कैसे बनाना है हमें x प्लस a x प्लस b। सबसे पहले ये x जो है वो पूरे x प्लस b से मल्टीप्लाई होगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं x जो है वो x प्लस b पूरे से मल्टीप्लाई करो, और फिर देखो यहाँ पर प्लस है, कुल मिला के डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहे हैं, प्लस है तो प्लस हमने लगा दिया, और फिर ये a जो है वो पूरे x प्लस b से मल्टीप्लाई होगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये तो प्लस था, जो हमारा a है वो पूरा x प्लस b से मल्टीप्लाई होगा, राइट। ठीक है भैया, ठीक है। x मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले x से तो x स्क्वायर, और x मल्टीप्लाई होगा b से तो ये हो जाएगा bx, राइट। प्लस ये a मल्टीप्लाई होगा x से तो ये हो जाएगा ax, प्लस a मल्टीप्लाई होगा b से तो ये हो जाएगा ab। इसमें कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी चीजें चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं। ये एक्स स्क्वायर है, प्लस यहां पर अगर आप देखोगे तो bx प्लस ax में कॉमन हमारा x आ रहा है, तो क्या बच रहा है हमारा, यहाँ b बच रहा है, यहाँ a बच रहा है, तो मतलब a प्लस b हम लिख सकते हैं, प्लस यहां पर क्या बचा ab। क्लियर है। अब आपको ये याद रखना है सिर्फ x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी जो होता है, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी जो होता है वो क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू a प्लस b प्लस a। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो मैंने कैसे डिराइव किया है ये फॉर्मूला, ये मैंने आपको बता दिया। बाय चांस अगर आप एग्जाम में भूल जाते हो ये फॉर्मूला तो फिर आपको ये बनाना आना चाहिए। क्लियर। तो कुल मिला के आपको क्या याद रखना है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, ये आपको याद, क्लियर है, याद रहेगा। अब इसके ऊपर